कोई स्टेटस वेटेटस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा निर्मित है। आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं, आप अम्बेडकर विरोधी है या अम्बेडकर जी के साथ है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, पहले बोलने तो दे, आपका हिडन एजेंडा है, पहले बोलने दे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारत के संविधान के साथ खड़ा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के खड़ा है और वो खड़ा रहेगा और उसके लिए लड़ता रहेगा। भाजपा शासित प्रदेशों में विशेष प्रावधान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। भैया क्लैरिटी कीजिए, कौन सा स्टेटस वेटस है, क्या आप चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ भैया, मैं आपसे पूछूं, मैं बोलूंगा आपका हिडन एजेंडा है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप बताएं? हमें चाहिए लैंड और जॉब राइट्स, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान, उसके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको जो चाहिए कीजिए, जनता ने आपका हिडन एजेंडा पहले भी कहना इसको खारिज किया जब 29 भेजे। आप जो करना है कीजिए। भारत का आम नागरिक, जम्मू का देशभक्त नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लैंड और रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, सुन लीजिए, हमें कोई स्टेटस वेटस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। आप बताएं कि आप बाबा साहब के विरुद्ध हैं या साथ हैं? मुझे उत्तर दे। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस सरकार इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, भारत माता की आपका, जम्मू कश्मीर हमारा आपका, किसी के बाप का। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी कभी हमारे जो असूल हैं उसमें कभी भी हम कम्प्रोमाइज नहीं करते। उसी को लेकर आपने देखा कि चुनाव होने के बाद पहली यहाँ पे विधानसभा का सत्र लगा, जो कि इंट्रोडक्टरी सेशन हम उसको कह सकते हैं, जिसमें एलजी साहब का एड्रेस होना था और बाकी चीज़ें डिस्कस होनी थी। लेकिन जो अलगाववादी और जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर दोबारा से धारा 370 को रिस्टोर किया जाए, उसके वहाँ पर बैनर लेके आ रहे हैं, उसके फ्लैक्स लेके आ रहे हैं, हम इस चीज़ का कंडेम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू के लाखों लोगों ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को वहाँ पे चुन के भेजा, मार्शल उनको उठा के बाहर फेंक रहे हैं, स्पीकर के कहने पर उनको बाहर फेंका जा रहा है। बड़ी शर्मनाक की बात है। ये जो लोग कहते हैं कि काला दिवस आज होना चाहिए, कि एक स्पीकर अपनी जो पद की गरिमा को उल्लंघन करते हुए सामने बोल रहे हैं कि भाजपा के जो विधायक है इनको बाहर किया जाए। मैं स्पष्ट इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, भाजपा भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी कि हमारे बहनों को, जिनको फिर से जम्मू कश्मीर के जो बाहर की शादी हो जाती थी, उनको राइट्स मिले, उनको राइट्स खत्म नहीं होने देंगे। हमारी वाल्मीकि परिवार है जिनको 50 साल के बाद उनको अपने राइट्स मिले हैं, हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं जिनको राइट्स मिल गए, उनके राइट्स कभी भी हम खत्म नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट बनी है। ये लोग फिर से उसको टेररिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, दोबारा से बच्चों के हाथ में पत्थर देना चाहते हैं। हम ये कभी भी होने देते। देखिए, राइट्स मिलने चाहिए, राइट्स हैं भी है और राइट्स लेना हमारा अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप उसकी आड़ में फिर से धारा 370 के जो पोस्टर हैं उसको रिस्टोर करने के पोस्टर आप वहाँ लेके जाके आए। सर आप रेजुलेशन देखिए, आप उनके हाथ में जो पोस्टर हैं, रेजुलेशन में 370 का जिक्र नहीं है, सिर्फ स्पेशल स्टेटस की बात है, जॉब और लैंड राइट्स शेयर करने के। क्या भाजपा जम्मू के युवाओं की नौकरियों को सुरक्षित नहीं करना चाहती? सर, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आज भी खड़ी है, पहले भी खड़ेगी और आगे भी खड़ी रहेगी। आप मैं आपसे पूछना था, ये क्या है सर ये क्या है? ये आर्टिकल 370, ये पोस्टर देखिए सर, इसमें सुनिए ना, क्या स्पष्ट शब्दों में जवाब चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती जम्मू कश्मीर के युवाओं के रोजगार सुरक्षित हो, जम्मू कश्मीर की आवाम के लैंड राइट सिक्योर किए जाए? हाँ या ना? क्यों नहीं, हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब यही नहीं है आप उसकी आड़ में
धारा 370 के पोस्टर लेके भाई साहब आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आज भी सर आज भी जो जहाँ पे पोस्टर दिखाए गए, आज भी जो एमसी का प्रस्ताव नहीं है सर जो भी पार्टी सर देखिए वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। आपने पुतला फूका नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने जो अलायंस पूरी वहाँ पे चार्ज कर रही है, हम उनका पुतला जलाया है और राइट सबके राइट सिक्योर होना नहीं चाहते। लेकिन इसका आड़ में ये नहीं मतलब है कि आप धारा 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं। फिर आपकी मेजॉरिटी की सरकार में देश के 8 राज्यों में स्पेशल स्टेटस है, उनका विरोध क्यों नहीं करते? सर आप पहले स्पष्ट तो करिए स्पेशल स्टेटस क्या है। उनकी जॉब्स क्यों अगर सर उनको इनकी चिंता है वो ओपन मंच पर डिस्कशन क्यों नहीं करते? मणिपुर में उनको एयरलाइन परमिट से आज भी जारी सर वो ओपन सर आप वो सरकार ओपन सर आप वो एक जिहादी मानसिकता लेके हुए अलगाववादी लीडर के स्पोर्ट्स में आगे वहाँ पे सीधे कह रहे रेजुलेशन। सर कोई भी रेजुलेशन होता है, सर कोई भी